आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रहेगी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा मुजाहिद नाम है। है। यार भारत ने ऐसा खतरनाक रॉकेट इंजन बना लिया जिसको देखकर पूरी दुनिया की धरती हिल गई। रॉकेट इंजन? अबे भाई साहब, एक नॉर्मल इंजन बनाना इतना हाँ मुश्किल है। मुश्किल है। पाकिस्तानी तो ट्रक के या बस के या गाड़ियों के इंजन नहीं बन रहे, तो रॉकेट इंजन बना रहे हैं। अबे यहाँ से मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बनता इनसे। हाँ, वो भी वो बात भी है। चाइना से आ रहा वो है। भी और ये चाइना लोग से आ रहा है। रॉकेट का इंजन, ये कौन सा भाई साहब? भारत ने रॉकेट का इंजन बनाया है। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। भाई ये हुआ क्या है? कौन ऑन करते स्टार्ट? इसका इंजन भी भाई बस जितना तो होगा, ओहो है ना? बहुत बड़ा होगा। ओए अरे भारत के इंजीनियर्स क्या हैं? भारत ने बनाया दुनिया का पहला ऐसा दुर्लभ इंजन हैं? दुनिया का पहला? जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। ओ, कौन इस सा है? इंजन में ऐसा क्या खास है जो नासा को भी बना दिया है इसरो का मोहताज। हाले भाई। एलन मस्क को भी नहीं हुआ नसीब। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत अंतरिक्ष भाई, की दुनिया इंडियंस के में सामने तो ऐसे सब ऐसे फीके कारनामे फीके कर रहा नजर आ रहे है हैं। जो सही अभी बात। तक किसी ने नहीं किया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया में पहला देश बन गया है। ओह। भारत की इस कामयाबी को देखकर नासा भी हैरान हो गया है, क्योंकि जिस काम को ये कौन सा लाख इंजन है जो कोशिशों दुनिया के में पहला बाद भी भारत ने बनाया है? नासा नहीं ना कर अमेरिका के पाया, पास है, ना उसे किसी के पास। भारत ने बड़े आसानी से करके अपने नाम एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, जब से इसरो में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो गई है, उसके बाद से भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी कामयाबी के ये तो झंडे बात गाड़ है रहा भाई। है। और तो और फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क को भी बड़ी चुनौती मिल रही है। भारत की इसरो एलन मस्क की स्पेस एक्स से भी आगे ओए निकल गई ओए। है, इसीलिए पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो गई है। इस समय भारत चीन अमेरिका को पीछे छोड़ अंतरिक्ष दुनिया का शहंशाह बन गया है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इसरो ने पूरी दुनिया को अपना जलवा दिखाया था। 2022 में ऐसा इतिहास रचा था जिसे पूरी दुनिया ये बात कभी तो नहीं है। भूल पाएगी। और 2023 में भी भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल करने जा रहा है। ये सब प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के बाद ही संभव हो पा रहा यार, है। ये बात अब तो सही है। आलम मुझे यह है भी कि जब से प्राइवेट इसरो में कंपनी की दनादन एंट्री प्राइवेट दिखाई है ना, कंपनियों की एंट्री हो रही वो है। साथ जुड़ अभी गई। तक स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने ही एंट्री मारी थी, लेकिन एक और जानी मानी दिग्गज कंपनी ने अपना कदम रख कौन सी दिया है, कंपनी? जिसका नाम है स्पेस फील्ड्स। स्पेस दोस्तों, इस फील्ड। कंपनी ने दुनिया का पहला जो दुर्लभ इंजन बनाया है, उसमें ऐसा क्या खास है जिसके लिए अच्छा, पूरी ये दुनिया बड़ी प्राइवेट पागल हो कंपनी गई ने है। भारत की आगे मैं बनाई आपको हुई सारी है। जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इन कंपनियों ने अभी तक क्या कामयाबी बड़ा पैसा हासिल लगाती की है। है, हाँ। जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में हम सब ने देखा कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया विक्रम एस रॉकेट ने ध्वनि की गति से 5 गुना रफ्तार से ओह। अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया था। प्रारंभ। विक्रम एस के 3 सीरीज बनाए गए हैं, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। आगे इन सबको लॉन्च करने की तैयारी स्काई रूट एरोस्पेस कर रहा है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट को ले जाने के लिए ही बनाए गए हैं, जो स्पेस मिशन को काफी सस्ता बना देगा। और तो और ऐसा करने वाला पहला देश भारत ही है। ओह। स्काई रूट एक प्राइवेट स्टार्टअप एरोस्पेस कंपनी है, जिसका निर्माण IIT से पढ़ाई कर चुके पवन कुमार, चंदना और नागा भारत डाका ने 2018 में की थी। ये हैदराबाद में स्थित है। जैसे ही स्काई रूट इंडिया की एरोस्पेस स्टूडेंट की छोटे सैटेलाइट कमाल लॉन्चिंग के हाँ, मामले में कहते थे, बड़े अंतरराष्ट्रीय काम बाजार में धाक बढ़ी, वैसे ही एक और प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस भी कूद पड़ी और स्काई रूट की प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़ी हो गई। और तो और ये कैसे पीछे रह सकती है, इसने भी अपना जलवा दिखाया और दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट बना डाला, ओहो। जिसकी टेक्नोलॉजी देने से रूस ने मना कर दिया था अमेरिका के कहने पर। अमेरिका को डर था कि कहीं भारत इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में न कर ले। यही और नहीं, बिल्कुल भारत लग ने सकता है ना। रूस और अमेरिका को जिससे इतना कुछ मुंह बना तोड़ लिया, जवाब देने बड़े- के लिए बड़ा काम एक कर सकते और हैं। क्रायोजेनिक इंजन C-20 का निर्माण कर डाला, जो रूस अमेरिका के मैं गाल पर सोच- तमाचा लगने वाली बात हो गई। मैं सोच इसी रहा हूँ क्रायोजेनिक इंजन कैसे C-20 का करना है इस्तेमाल बाहुबली रॉकेट LBM-3 में इतना किया जाएगा, knowledge आ जो कैसे इंसानों को गया? लेकर हाँ ना। अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरेगा।
यानी गगनयान मिशन लेकर जाएगा। और आपको बता दें कि अच्छा। अग्निकुल कॉस्मोस एक और पावरफुल रॉकेट बना रहा है जिसका नाम है अग्निबाण। अग्निबाण। और इस रॉकेट को अग्निबाण। गति देने के लिए इसमें अग्निलेट को लगाया जाएगा ताकि ये रॉकेट 100 से 300 किलोग्राम तक का पेलोड को धरती ओहो। से ऑर्बिट यानी वजन उठा के ले 700 जा किलोमीटर सकते तक ले जाने में सक्षम हो सके। अग्निकुल कॉस्मोस एक भारतीय स्टार्टअप है जिसकी स्थापना श्रीनाथ रविचंद्रन और मोइन ये एसपीएम द्वारा साल 2017 में किया गया इंडिया था। के। अग्निकुल और जवान, कॉस्मोस छोटे जवान। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये बनाने पर चीजें काम बना कर रहे रहा है। और यही नहीं, भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को और ताकतवर बनाने के लिए एक संस्था का गठन कर डाला है जिसका नाम है इन स्पेस, हिंदू तो एक जिसका मुसलमान। पूरा नाम हाँ। है इंडियन मोइन नेशनल और दूसरा। स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और जिसे अहमदाबाद में बनाया गया है। इस संस्था का मुख्य काम यह है यार, कि इंडियन तजुर्बे भारत करते सरकार हैं का ना। अपना एक अंतरिक्ष विभाग है। इन स्पेस उस विभाग की एक नोडल एजेंसी है। इस एजेंसी के पास स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई जिम्मेदारियां रहेंगी, जैसे देश की प्राइवेट कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करने के लिए समान अवसर देना। अगर देश की कोई प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो इन स्पेस नोडल एजेंसी उसे परमिशन से लेकर जरूरी मौजूदा सुविधाओं की अनुमति देने का काम करेगी। यानी ये एजेंसी सिंगल विंडो की तरह काम करेगी। अच्छा। दोस्तों, अब स्पेस फील्ड्स द्वारा बनाए गए दुर्लभ इंजन के बारे में जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, स्पेस फील्ड्स ने दुनिया का पहला दुर्लभ इंजन बनाया है जिसका नाम है एरोस्पाइक इंजन। एरोस्पाइक ये एक इंजन। अलग ही तरह का रॉकेट इंजन है जिसको भारत में बनाया गया है। अच्छा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसरो और डीआरडीओ ने नहीं बल्कि पहली बार किसी प्राइवेट स्टार्टअप ने इसे बनाकर तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रही हैं और इस रेस में इसरो का एसएसएलवी भी शामिल है। लेकिन स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस के लॉन्च व्हीकल एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दरअसल इन सभी भारतीय प्राइवेट कंपनियों के इंजन के नोजल बेल शेप्ड होते हैं। ये इंजन लोअर ऑर्बिट में तो काफी अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है और प्रेशर कम होता जाता है तो उनके काम करने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है। और इतनी ऊंचाई पर अपनी स्पीड को बरकरार रखने के लिए रॉकेट को और ईंधन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये है कि अगर कम ईंधन का प्रयोग करके रॉकेट को लॉन्च किया जा सके तो सैटेलाइट लॉन्चिंग की कीमत कई गुना कम की जा सकती है। और ये काम भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्पेस फील्ड्स ने अपने नए इंजन के साथ करके कमाल दिखा कर दिया दिया है। यार, स्पेस कमाल फील्ड्स कर ने अभी हाल ही में अपने एरोस्पाइक इंजन की टेस्टिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की फैसिलिटी में सफलतापूर्वक कंप्लीट मुझे किया ये है। facilities इस भी दे एरोस्पाइक देना। इंजन की खास बात यह है कि लोअर और हायर एल्टीट्यूड पर ये इंजन सेम कमाल एफिशिएंसी के कर साथ दिया। काम कर सकता है और मौजूदा टेक्नोलॉजी के मामले में इस टेक्नोलॉजी में काफी कम ईंधन जलाने की यार जरूरत देखो ना, पड़ती है। ईंधन भी कम एक है। बात और आपको ये बता कम दें कीमत में भी कि कम स्पेस कीमत में। फील्ड्स आने वाले समय चंद्रयान में 3 को अपने देखो 3 ना। रॉकेट लॉन्च कर कितने सकती सस्ते है में गया है वो। जिनका नाम है गरुड़ा, पवनहंस और एरावत। और तो और स्पेस फील्ड्स इससे पहले भी 3 सॉलिड रॉकेट इंजन डेवलप कर चुकी है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस ग्रेड के टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और स्टील से किया गया है। यही नहीं, ये भारतीय स्टार्टअप EMA बेस्ड थ्रस्ट वेक्टर भी डेवलप कर चुकी है जिसका इस्तेमाल स्पेस रॉकेट की दिशा कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और तो और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को ज्यादा गतिशीलता देने में भी होता है। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल फिलहाल दुनिया के कुछ ही देशों के पास है और भारत की स्वदेशी एमका में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यार लेकिन देखो, अभी जब ये इसकी बाहर पूरी में जानकारी चीजें नहीं बन मिल रही पाई है हैं, कि ये तो अहमदाबाद के इसमें अंदर इस भी टेक्नोलॉजी लगी के है। इम्पोर्टेड हाँ, वर्जन का इस्तेमाल होगा या फिर इसे स्वदेशी तकनीक की मदद से डेवलप किया जाएगा। $350 बिलियन की स्पेस मार्केट में अब भारत काफी 350 तेजी से बिलियन अपनी डॉलर जगह की बनाना मार्केट है। चाहता है अंदाजा लगा और रहे यही वजह है कि और भारत भारत के तो प्राइवेट तीसरे नंबर सेक्टर पर को already भी आ रहा है। इसरो की ताकत बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का एक बड़ा हिस्सा अपने पास लेकर बैठी है और भारत भी इस कोशिश में है कि बड़े देशों से किसी तरह इस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा ले लिया जाए, क्योंकि अभी तक इसरो अकेले ही
स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार थी। और तो और इससे काफी कम लॉन्चिंग भी हमें हर साल देखने तो को बात मिलते थे। लेकिन अब आने वाले 2-3 सालों में प्राइवेट कंपनियां भी सैटेलाइट लॉन्च करने में लग जाएंगी। फिर लगभग हर महीने भारत की जमीन से दनादन सैटेलाइट लॉन्च होने लगेगी। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर ज्यादा रॉकेट दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इधर इंडिया के जवान के नौजवान लड़के ये काम कर रहे हैं, इंजन बड़े बड़े बना के रॉकेट का इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और भाई जवान हाँ ना भाई इंडिया की कंपनियां बना रहे हैं। और भाई एक हिंदू तो एक मुसलमान, एक तो देखो दोनों भाई साहब उन्होंने कंपनी खोली है स्पेस की, और उन्होंने उनकी कंपनी ने इतिहास रचा है। और भाई ऐसी ऐसी वो चीजें बना रहे हैं। स्पेस फील्ड को देखो, ऐसा इंजन बनाए जो कम में ईंधन लेगा, जो सस्ते में तैयार हुआ, जो सस्ते में भाई साहब आपकी चीज को ऊपर लेकर जाएगा। अमेरिकन बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं, लेकिन उनकी कभी कभी वो चीजें पूरी नहीं होती। लेकिन भारतीय इंजीनियर्स को मैं क्या बोलूं, आखिर कैसे इतने सस्ते में चीजें तैयार कर लेते हैं। 600 करोड़ में चंद्रयान 3 ऊपर लेकर गए, और अब ये देखो इतना बड़ा इन्होंने इंजन बना दिया है कि भाई अब गगनयान मिशन भी इसी के थ्रू जाएगा। इतने बड़े मिशन इंडियन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मोदी जी फैसिलिटीज भी तो दे रहे हैं। मोदी जी इनको कहते तुम करो। पहले देखो सीधी सी बात है, मोदी जी ने इनको अलाउ नहीं किया। बिल्कुल, मोदी जी ने बोला था नहीं भाई हमारा अपना सरकारी है वो करेगा। लेकिन अभी तकरीबन 2-3 साल हो गए, मोदी जी ने 4 साल से अलाउ किया। और अब देखो भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर भारत कितना आगे जा रहा है। भारत के नए नए जो साइंटिस्ट है, नए नए इंजीनियर क्या क्या बना रहे हैं, आज रिजल्ट जो चीज बनाते हैं फिर उस पे फौरी तौर पे मोदी जी तजर्बा भी करवाते हैं। वो तजर्बा कामयाब होता है तो फिर आगे देख क्या होता है। वही ना, आप देखो वो कह रहे हैं कि एमका के अंदर भी इसकी चीजें लग सकती हैं। लेकिन वही बात है, जब अपनी चीजें तुम लोग बनाओगे तो भाई सब ये छोटी मोटी चीजें क्या है। जब इतना बड़ा रॉकेट का इंजन बना लिया है, वो भी दुनिया का पहला जो कम ईंधन लेता है, और भाई साहब स्पीड भी वैसी की वैसी, जो इतने बड़े इंजन बना सकता है। वो फिर जहाजों के इंजन उसके आगे क्या है, उसके आगे तो जहाजों के इंजन खिलौना है। जब रॉकेट का इतना बड़ा इंजन बन रहा है, जो प्राइवेट कंपनी ने बूस्ट मारा, ये काम तेज हो गया इंजनों वाला। वही ना। और इधर हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल CD70 जो आप लोगों के यहाँ भाई 40 साल पहले बंद हो गया था, उसका इंजन अभी तक ये लोग नहीं बना पाए। चाइना से आ रहा है। ये हाल है हमारे देश का। होता ही चाइना का, तो मेड इन जापान लिखा होता है। मेड इन जापान ऊपर देखो ना, जापान का नाम बदनाम करते हैं। और ये हाल है इस देश का कि यहाँ पर एक चीज भी आज हम लोग अपनी नहीं बना रहे। और उधर भारत की तरफ देखो भाई, आज वो रॉकेट के इंजन बना के टेस्ट भी कर रहे और वो कामयाब। उनके साथ गवर्नमेंट भी खड़ी है ना। हमारे साथ तो गवर्नमेंट ही नहीं। हमारे अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो उसे दबा दिया जाता है, खत्म कर खत्म का। सही ये चीज ही ना निकाल। उधर देखो हुकूमत साथ खड़ी होती है और उसे सपोर्ट करती है, तो ये चीज बना। वही ना, फिर वो तजर्बा करते हैं। ऐसा ही है हमारे दुनिया देखती है। वही ना, हमारे एक पानी से चलने वाली एक बंदे ने गाड़ी बनाई थी। वो कहता है, वो उसका इंटरव्यू आया था, वो कहता है कि भाई मुझे धमकियां मिल रही हैं। उसने सारा कुछ टेस्ट मेस्ट किया था, उसने बोल दिया था मुझे धमकियां मिल रही हैं। स्टूडेंट उसके बाद वो बंदा इस पाकिस्तान में वो नजर नहीं आया। वाकई ये तुम्हारी भाई मैंने सुनी थी। वो तो स्टूडेंट नहीं थी, ये पूरा भाई साहब मीडिया पे इंटरव्यूज हैं उसके, सब कुछ सबके सामने करके दिखाया था। जब ऐसे बंदों को इधर ऐसा करेंगे तो कहाँ से? बिल्कुल, वो तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है या साइंसदान है, या उनके साथ हुकूमत खड़ी होती है, उन्हें अप्रिशिएट करती है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर देते हैं।